हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीएसई मैथमेटिक्स के चैप्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से कुछ इंपॉर्टेंट सम्स को देखने वाले। ये पार्ट 2 वीडियो है और मेरा मानना है कि अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 के सारे सम्स को कर ले रहे हो तो आपको आईसीएसई में इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सो ये मोस्ट वांटेड सम है। चलिए पार्ट 2 का पहला सम देखते हैं। बड़ा ही प्यारा सम है। गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन L1 इज y इक्वल्स टू 4। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये लाइन L1 है जिसका इक्वेशन है y इक्वल्स टू 4। ठीक है। राइट स्लोप ऑफ लाइन L2। अब ये एक लाइन L2 है, देख सकते हो। इफ L2 इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, अगर L2 इस एंगल O को बाइसेक्ट कर रहा है तो L2 का स्लोप क्या है। तो ये तो बड़ा इजी है बिकॉज x एक्सिस और y एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस परपेंडिकुलर होते हैं। पूरा एंगल 90 है, मतलब ये एंगल 45 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री। स्लोप क्या होगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपका 45 डिग्री है तो स्लोप होगा tan 45 डिग्री, tan थीटा, वह थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, यानी कि स्लोप हो जाएगा tan 45 मतलब 1। मतलब L2 का स्लोप क्या हो गया भाई, 1। पहला पार्ट डन। दूसरा पार्ट देखते हैं। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ P। अब देखिए ध्यान से, ये जो लाइन L2 है ये L1 को इंटरसेक्ट कर रहा है एट द पॉइंट P। P का कोऑर्डिनेट चाहिए। बड़ा ही प्यारा सम है। ये वाला ट्राइंगल देखो ध्यान से, O मान लेते A P। ध्यान से देखिएगा, अगर ये 45 डिग्री है और y इक्वल्स टू 4 क्या है, y इक्वल्स टू 4 जो लाइन है ये पैरेलल टू x एक्सिस है और परपेंडिकुलर टू y एक्सिस है। एनी लाइन इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल्स टू b इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस और परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, मतलब ये 90 डिग्री। और y इक्वल्स टू 4 मतलब ये y इंटरसेप्ट आपका 4 यूनिट है, मतलब ये जो a कोऑर्डिनेट है, द लाइन L1 मीट्स द y एक्सिस एट 0,4। अब देखिएगा, ये 90, ये 45, तो ये भी 45, मतलब ये जो ट्राइंगल है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो ये वाला साइड AO देखो ध्यान से और AP सेम होगा, मतलब इसका लेंथ अगर 4 यूनिट है तो इसका भी तो लेंथ 4 यूनिट होगा। समझ रहे हो, देखो ध्यान से देखो, ये जो लेंथ है वो है 4 यूनिट। यहां पे एक पॉइंट है B, मान लेते तो ये 4,0 होगा। तो P क्या होगा, x एक्सिस पे 4, y एक्सिस पे 4, मतलब P का कोऑर्डिनेट होगा 4,4। ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, तो ये 4 है तो ये भी 4 होगा। तो यहां पे कोऑर्डिनेट क्या हुआ, x का जो x एक्सिस पे कहां पे, ये यहां से अगर परपेंडिकुलर गिरा रहे हो तो x एक्सिस को B पे मीट कर रहा है 4,0, 4, y एक्सिस 4, एब्सिसा 4, ऑर्डिनेट 4। ठीक है, P का कोऑर्डिनेट निकल गया। अब क्या बोल रहा है, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ L2। अच्छा, L2 की जो बात करें हम लोग तो पॉइंट हमारे पास है, स्लोप भी है L2 का 1, तो इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। चेक इट आउट। तो y माइनस 4 इक्वल्स टू x माइनस 4, यानी कि y इक्वल्स टू x। ठीक है, यहां पे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होगा बिकॉज ये वाला लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है। मैंने पहले बोला है, अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास करेगा उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होता है, सिर्फ x के टर्म होते हैं और y के टर्म होते हैं। अब क्लियर, बड़ा ही प्यारा सम था। चलिए सम नंबर 2 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बड़ा ही प्यारा सम है, डायग्राम दिया हुआ है, देख सकते हैं। पहला पार्ट है, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, B एंड C। देखो A यहां पे है, ठीक है, x एक्सिस पे, और ये x एक्सिस पे कहां पे, 4 पे है, मतलब A का कोऑर्डिनेट होगा 4,0। एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस इज A,0। ठीक है। B देख लेते हैं। B देखो, यहां से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो x को कहां पे, -2 पे मीट कर रहा है। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो y को कहां पे, 3 पे मीट कर रहा है, तो -2,3 ऑर्डिनेट।
एब्सिसा ये वाला एब्सिसा है, ये वाला ऑर्डिनेट है आपका, ठीक है। सी देख लेते हैं, यहां से एक्स एक्सिस पे अगर एक परपेंडिकुलर डालोगे -2, वाई एक्सिस पे डालोगे तो -3, ठीक है। पहला वाला एब्सिसा, दूसरा वाला ऑर्डिनेट, ये निकल गया हमारा। चलिए, फाइंड द रेशियो इन विच क्यू डिवाइड्स ए सी। देखो ए आपको क्या है 4,0, सी क्या है, सी है -2, -3, सही है। और Q एक पॉइंट है ऑन वाई एक्सिस दैट डिवाइड्स ए सी इन सम रेशियो, वो रेशियो निकालना है। मान लेते हैं रेशियो m:n है, आप λ:1 भी कर सकते हो, योर चॉइस। Q वाई एक्सिस पे है तो Q का कोऑर्डिनेट कुछ 0, b इस टाइप का होना चाहिए, है कि नहीं। एब्सिसा का वैल्यू 0, ऑर्डिनेट का कुछ वैल्यू होना चाहिए। अब देखो एब्सिसा नो है 0, तो x इक्वल्स टू mx2 nx1 बाई m प्लस n। लुक केयरफुली, 0 टाइम्स गया काम से, तो 0 इक्वल्स टू -2m प्लस 4m, 2m इक्वल्स टू 4n, यानी कि m बाई n इज 2/1, विच मीन्स द रेशियो इज 2:1। रेशियो क्या होगा भाई, 2:1 हो जाएगा, ठीक है ना। फाइंड इक्वेशन ऑफ एसी। अरे भाई एसी का इक्वेशन बोला है तो 2 पॉइंट फॉर्म कर लेंगे ना, x1 y1 x2 y2। चेक इट आउट, x1 y1 x2 y2, 2 पॉइंट फॉर्म क्या था, y माइनस y1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। चेक इट आउट, ओके, ब्रैकेट x माइनस x1, है कि नहीं। तो y इक्वल्स टू -3 बाई -6 x माइनस 4, ये हो गया 1/2, तो 2y इज इक्वल टू x माइनस 4, ये इक्वेशन होगा। सही है, बिल्कुल सही है। चलो ये तो हो गया। फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एसी एंड पासिंग थ्रू बी। मतलब एक ऐसा लाइन जो बी से पास हो रहा है और एसी के पैरेलल है, ठीक है। ये लाइन एसी के पैरेलल है। जो आपका रिक्वायर्ड लाइन है और जो एसी का लाइन है, उन दोनों का स्लोप सेम होगा बिकॉज दे आर पैरेलल। एसी का स्लोप यहां से निकाल लो, y इक्वल्स टू हाफ x माइनस 2, मतलब भैया स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा हाफ, है कि नहीं। y इक्वल्स टू mx प्लस c फॉर्म में है, यानी आपका जो रिक्वायर्ड लाइन है जो पैरेलल है एसी के, उसका भी स्लोप हाफ होगा, है कि नहीं। स्लोप है बी से पास कर रहा है, मतलब पॉइंट है -2, 3। अब स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे, ये x1 y1 है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2y माइनस 6 इज इक्वल टू x प्लस 2, 2y इक्वल्स टू x प्लस 8। सो दीज आर योर लाइन्स, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू एसी एंड पासिंग थ्रू बी। चलिए नंबर 3 देखते हैं। बड़ा ही प्यारा सा है। प्रूव दैट द पॉइंट्स a -5 4, b -1 -2 and c 5, 2 are the vertices of an isosceles right angle triangle, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द स्लोप ऑफ d so that ABCD is a square। देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला से कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, बट हम स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे बिकॉज अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो दो साइड परपेंडिकुलर होगा, उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। चेक करते हैं, स्लोप ऑफ ए बी निकाल लो भाई, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, ठीक है। तो -6/4 -3/2, m2 मतलब स्लोप ऑफ BC निकाल लेते हैं, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, दिस इज 4/6। अरे ये तो मिल गया। अब देखो ना AB और BC के स्लोप को मल्टीप्लाई करो ना,
-3/2 इंटू 2/3 क्या मिल रहा है आपको? -1 मिल रहा है। मतलब दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर भाई। मतलब ये रहा आपका ट्राइंगल ए बी सी, ए बी एंड बी सी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये तो हो गया, चलो प्रूव हो गया, ठीक है। सिंस m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, ए बी एंड बी सी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छा एक मिनट जाइए, ईच अदर आइसोसेलेस बोला है ना, मुझे लगा राइट एंगल ट्राइंगल बोला है। तब तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी और बी सी को इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि डिस्टेंस फॉर्मूला आई डाउट कि देगा। चलो निकाल लेते हैं। ए बी डिस्टेंस क्या होगा? रूट ओवर ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, मतलब -1 माइनस ऑफ -5 डिस्टेंस फॉर्मूला, तो हो जाएगा -1 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16 और ये 36, तो ये हो गया रूट ऑफ 52। सिमिलरली बीसी निकाल लो, लेंथ ऑफ बीसी निकाल लो, रूट ऑफ x2 माइनस x1 मतलब 5 -1 प्लस मतलब 6 स्क्वायर हो जाएगा, y2 माइनस y1 2 माइनस ऑफ माइनस प्लस तो 4 स्क्वायर, सेम ही तो आ रहा है, रूट 52। यानी कि डिस्टेंस सेम है, मतलब ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। अब क्या बोल रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट। ये तो प्रूव हो गया हमारा कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। दो आई डाउट कि डिस्टेंस फॉर्मूला पे कुछ देगा, दे भी सकता है बट चांसेस आर वेरी लेस। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डी सो दैट एबीसीडी इज अ स्क्वायर। अब अगर यहां पे एक पॉइंट डी है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा सो दैट एबीसीडी इज अ स्क्वायर? वेरी इजी। ए क्या है? ए है -5 4, बी क्या है -1 -2, सी क्या है 5 2। मान लो ये ए कॉमा बी है, मान लेते हैं। अब ये याद रखिएगा द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो एसी को पहले देखिए, ध्यान से देखिएगा, मैं इसे रब कर दे रहा हूं, ठीक है, मैं इस पार्ट को रब कर दे रहा हूं। आप ध्यान से पहले एसी को देखो। ए -5 4, सी 5 2, बीच में ओ है जो कि मिड पॉइंट है, मान लो x y। तो x क्या होगा? x होगा x1 प्लस x2/2 यानी कि 0। y क्या होगा? y1 प्लस y2/2 मतलब 3। मतलब o का कोऑर्डिनेट आ गया 0,3। अब लाइन बी डी देखो बॉस, ये o है, o का कोऑर्डिनेट 0,3, ये है -1 -2, इसको हम लोग a कॉमा बी लेते हैं। सेम फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2/2, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2/2, तो ये हो गया a इक्वल्स टू 1 आ गया, ठीक है। y इक्वल्स टू y1 प्लस y2/2, 2 3 6 प्लस 2 8, तो b 8 हो गया। मतलब d का कोऑर्डिनेट 1,8 होगा, ठीक है। बड़ा ही प्यारा सम था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4। चलिए सम नंबर 4 देखते हैं। 4 5 6 बड़ा इजी है, ठीक है। फाइंड ए इफ कैपिटल A 2a प्लस 2 3, कैपिटल B 7 4 एंड C 2a प्लस 5 2 आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? तीनों के तीनों पॉइंट जो है वो एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। मतलब ए बी का स्लोप और बीसी का स्लोप सेम होगा क्योंकि एक ही लाइन है। तो चलिए ए क्या है? 2a प्लस 2 3 और b क्या है? 7 4। इसका स्लोप निकालते हैं। m1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। चेक करो सही लिखा मैंने, यानी कि 4 माइनस 3 1, 7 माइनस 2a माइनस 2 मतलब 5 माइनस 2a, ठीक है। ये निकल गया स्लोप ऑफ ए बी। अब BC ले लो भैया, ठीक है। B है 7 4 और C है 2a प्लस 5 2। अब इसका स्लोप निकालो तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1,
यानी कि ये हो गया -2 और 2a -2। चेक करो, 2 कॉमन लेकर हटाओ ना, तो -1/a-1। अब ये स्लोप m2 और m1 तो इक्वल होगा भाई, पैरेलल मतलब दे लाई ऑन द सेम लाइन। तो कहना है राइट 1/5 - 2a इज इक्वल टू -1a-1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, a-1 इक्वल्स टू -5 + 2a, तो गोज ओवर देयर, तो 4 इक्वल्स टू a, मतलब a का वैल्यू 4 है। खत्म, आ गया। स्लोप ऑफ ए बी निकालो, स्लोप ऑफ बी सी निकालो, दोनों को इक्वेट कर दो क्योंकि ये कोलिनियर पॉइंट है। चलो नंबर 5 देख लेते हैं यहीं पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइन kx - 5y + 4 इक्वल्स टू 0 एंड 4x - 2y + 5 इक्वल्स टू 0 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर का कंडीशन क्या था? दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करोगे -1 मिलेगा। चेक आउट, इसके स्लोप को कैसे निकालेंगे? y को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो इसे मैं kx + 4 इक्वल्स टू 5y लिख सकता हूं। 5 से डिवाइड करो, k/5x + 4/5 इक्वल्स टू y लिख सकता हूं। y इक्वल्स टू mx + c, मतलब m1 क्या हो गया? k/5। यहां पे भी y को सब्जेक्ट बनाओ, 4x इज इक्वल टू 4x + 5 इक्वल्स टू 2y। अब 2 से डिवाइड कर दो, तो 2x + 5/2 इक्वल्स टू y, मतलब स्लोप क्या होगा? 2 होगा। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो -1 होगा, तो k का वैल्यू क्या होगा? -5/2। सॉल्व कर लो, बड़ा ही इजी था। ठीक है, नंबर 6 देखते हैं। इफ 2x - 3y + 5 इक्वल्स टू 0 एंड px + 6y + 7 इक्वल्स टू 0 आर पैरेलल, फाइंड p। अरे भाई अभी तो किया, इसे खुद से ट्राई कर लो, आंसर कमेंट बॉक्स में बता दो। इसका स्लोप निकालेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे। यहां पे दोनों को मल्टीप्लाई करके -1 किया है, यहां पे दोनों को इक्वेट करेंगे, पैरेलल स्लोप इक्वल होगा। ठीक है, p का वैल्यू कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट सम देखते हैं। चलिए नंबर 7 देख लेते हैं। बड़ा ही प्यारा सम, अगेन फिगर वाला सम है। मैंने पहले बोला फिगर वाला सम बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार। क्या बोला? फिगर दिया हुआ आपको, x एक्सिस, y एक्सिस, p q r। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p q r। सबसे पहले देखो p, तो यहां से एक परपेंडिकुलर गिराओगे x एक्सिस पे, तो 4 आ रहा है, मतलब एब्सिसा 4 होगा। y एक्सिस पे परपेंडिकुलर गिराओगे तो ऑर्डिनेट मिलेगा -3। r x एक्सिस पे लाई कर रहा है, कहां पे? 2 पे, तो 2,0 2,0 q परपेंडिकुलर गिराओ तो एब्सिसा हो गया -2 और ऑर्डिनेट भी हो गया -2। चेक करो, सही है, कोऑर्डिनेट निकल गया हमारा। ठीक है, बड़ा इजी था, डायग्राम देख के आप कर सकते हो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू p, जो p से पास कर रहा हो, एंड परपेंडिकुलर टू QR, मतलब ऐसा कुछ नो, परपेंडिकुलर टू QR होगा और पासिंग थ्रू P होगा। पासिंग थ्रू P, परपेंडिकुलर टू QR। पहले QR का स्लोप निकाल लो, पहले QR का स्लोप निकाल लो। y2 - y1, x2 - x1, चेक करो, 0 - or -2 +2, 2 - or -2 +2, that is 2/4, that is 1/2। तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगा? स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन परपेंडिकुलर है, एक स्टेप में इसका रेसिप्रोकल कर दो और साइन बदल दो, मतलब -2, मतलब -2, या फिर m1 × m2 इज -1, ये भी करके कर सकते हो। स्लोप निकल गया, स्लोप निकल गया, पॉइंट है आपके पास, पॉइंट है आपके पास। इक्वेशन क्या होगा? y - y1 m x - x1, y - y1 m x - x1, तो y + 3 is -2x + 8, तो y + 2x - 5 = 0। ये जनरल फॉर्म है, इसी फॉर्म में लिखो, बेटर होगा। x + by + c = 0, उस फॉर्म में लिखो आप। ठीक है, उसी फॉर्म में आंसर लिखना आप। ठीक है, या y = mx + c, उस फॉर्म में भी लिख सकते हो। चलो, बड़ा ही प्यारा सम था, छोटा सा सम था, स्वीट सम था।
नंबर 8 देखते हैं। चलिए नंबर 8 देखते हैं, छोटा सा सम है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विथ एक्स इंटरसेप्ट 5। एक्स इंटरसेप्ट 5 है, मतलब एक्स एक्सिस को वो लाइन 5,0 पे मीट करेगा, ठीक है। एंड दिस लाइन पासिस थ्रू P 4,-7। ये पॉइंट को मान लेते हैं ए, ठीक है। एक्स एक्सिस पे तो 5,0, ये पॉइंट दिया हुआ था। इक्वेशन निकालना भाई, 2 पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 ब्रैकेट x माइनस x1। सुनो, ये आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है। ये भी होमवर्क देता हूं मैं, फॉर्मूला लिखा हुआ है, कर लो, बड़ा इजी है, ठीक है। चल नंबर 9 देखते हैं क्या है। द लाइन थ्रू A and B, which is A is -2,3 and B is 4,5, is perpendicular to the line 2x minus 4y equals to 5. Find B. ये भी मैं होमवर्क देता हूं, बड़ा इजी है। पहले आप AB का स्लोप निकालना। AB का स्लोप कैसे निकालेंगे भाई? AB, ये मिट क्यों नहीं रहा भाई? AB का स्लोप y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ठीक है। y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। इस लाइन का स्लोप निकालना m2 y का स्लोप mx प्लस c, हाफ है दिख रहा है मुझे। फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके -1 कर देना। इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे देना। चलिए नेक्स्ट सम देखते हैं। चलिए नंबर 10 देख लेते हैं, बड़ा ही स्वीट से सम है। पॉइंट A एंड B have coordinate 7, -3 and 1,9 respectively होना चाहिए था, ठीक है। पहला पार्ट है फाइंड द स्लोप ऑफ AB, तो बड़ा इजी है। y2 माइनस y1 माइनस माइनस प्लस आएगा, x2 माइनस x1, 12 by -5 which is -12 by 5, that's your slope. Done. चलिए, the equation of the right bisector, perpendicular bisector of AB, मतलब AB का अगर ये perpendicular bisector है, perpendicular bisector मतलब ये मिड पॉइंट होगा M, तो इसका इक्वेशन क्या होगा? बड़ा इजी, पहले M का कोऑर्डिनेट निकाल दो भाई। M का कोऑर्डिनेट क्या होगा? मिड पॉइंट है x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, मतलब 6/2 3, और ये 6/2 3,3। अब इस लाइन का एक पॉइंट है आपके पास 3,3, इस लाइन का स्लोप है -12/5, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? 5/12। परपेंडिकुलर है, स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करो, y माइनस y1 m x माइनस x1, चेक इट आउट। y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, so 12y minus 36 equals to 5x minus 15, तो 12y minus 5x, और ये हो जाएगा कितना? +21 हो जाएगा। चेक कर लेना एक बार, ठीक है, कैलकुलेशन, सॉरी -21 इक्वल्स टू 0। एक बार कैलकुलेशन खुद से चेक कर लेना, लॉजिक मैंने आपको बता दिया पूरा। चल, ये था सम नंबर 10। एक और सम करते हैं, कि इंटरेस्टिंग सम मिला, उसको भी कर लेते हैं। चलिए नंबर 11 देखते हैं, ये आखिरी सम है। ABCD इज अ स्क्वायर, बना ले रहा हूं, ABCD इज अ स्क्वायर where B is 1,3, D is 3,2 are the end points of the diagonal BD. सही बात है। Find the coordinate of the point of intersection of diagonals. ये जो पॉइंट O है उसका कोऑर्डिनेट। अब O is the midpoint of BD, तो O का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, यानी ये हो गया आपका 2,5/2, दैट्स द कोऑर्डिनेट ऑफ O। O का कोऑर्डिनेट हो गया 2,5/2, दैट्स द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द डायगोनल्स। चलिए नेक्स्ट पार्ट क्या बोला है? द इक्वेशन ऑफ AC। इक्वेशन ऑफ AC, अब स्क्वायर में डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, तो AB का स्लोप पता होगा तो AC का स्लोप निकल जाएगा,
सॉरी BD का स्लोप पता होगा तो AC का स्लोप निकल जाएगा। BD का स्लोप निकालो भाई, y2 माइनस y1 चेक करना, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो ये हो गया 1 बाई माइनस 2 यानी कि माइनस हाफ। तो AC का स्लोप क्या होगा भाई, परपेंडिकुलर है ना, साइन बदल देंगे और रेसिप्रोकल कर देंगे। स्लोप है, पॉइंट है, इक्वेशन नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। y माइनस y1 is mx माइनस x1, 2y minus 5 by 2 is equal to 2x minus 4. So 2y minus 5 equals to 4x minus 8. So 2y minus 4x plus 3 equals to 0. And that's the equation of the line diagonal AC. तो टोटल अराउंड 20 सम्स किया हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के, और मेरा मानना है इक्वेशन स्ट्रेट लाइन में इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं आना चाहिए। किस्मत बहुत खराब हुई तो कुछ बाहर देगा इससे, वरना इसी के अंदर में आपका सम लाई करेगा इन आईसीएसई। चलो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चैप्टर देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।